नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। मोदी जी का कार्यक्रम को लेकर मंत्री से लेके पंचायत स्तर के जो कार्यकर्ता थे सफल बनाने में रैली को जुटे हुए थे और इस बीच 23 तारीख को कार्यक्रम से एक दिन पहले सहोरा पंचायत के राम जानकी मंदिर पर स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के मंगल पांडे का आगमन हुआ। समीक्षात्मक बैठक के मुखिया कृष्णकांत चौधरी हमारे साथ हैं और इन्होंने एक आवेदन सौंपा था। क्या कुछ आवेदन में है और क्या मंगल पांडे मंत्री जी के तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है, उस चीज़ को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जी, वो आवेदन में क्या दिए थे और क्या कुछ कहा गया? सबसे पहले तो आपको दरभंगा तक चैनल धन्यवाद। और 23 तारीख को राम जानकी मंदिर आनंदपुर सहोरा में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए थे। चूँकि 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला था मधुबनी के झंझारपुर में, उसी दरमियान वो लोगों को जागृत करने आए थे। और जब यहाँ आए तो हमारा ग्राम पंचायत के अंदर करीब 10,000 का आबादी संख्या यहाँ है, जिसमें देख रहे हैं कि लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। तो यहाँ कोई निजी अस्पताल ऐसा नहीं है, कोई स्वास्थ्य संबंधित ऐसा नहीं है, रहने के कारण बहुत कठिनाइयाँ जो है सो उत्पन्न होती है। उसी को देखते हुए एक पत्र लिखे माननीय मंत्री जी को। देखे वहाँ जब पत्र उनको दिए तो बहुत गंभीरता से पूरा पढ़ करके तुरंत इसको जो है अनुशंसा यहाँ जो है सो संबंधित पदाधिकारी को कर दिए और आश्वासन देके गए हैं कि बहुत जल्दी भवन का निर्माण आपके यहाँ स्वास्थ्य भवन का निर्माण जो है सो करवाएंगे। यही आश्वासन देके गए। इससे हम ग्रामवासी बहुत जो है सो प्रसन्न हुए उनका यह व्यवहार देख करके। और ख़ास करके उस स्वास्थ्य मंत्री जी को यह भी देखे हैं, गांव घर से कहीं से कोई ऐसा सूचना आता है, कोई बीमार है, अस्पताल जाता है, वहाँ उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो मंत्री जी के यहाँ एक बार कहने से तुरंत उसका देखते हैं, वो समस्या को गंभीरता से लेते हैं और जो मरीज होता है उसको वहाँ इलाज के लिए वहाँ जो है सो अस्पताल में भर्ती करा करके उनका इलाज करवाते हैं। तो बहुत अच्छा यह देख करके लगता है। अस्पताल की जो मांग है आप लोगों की, या महारानी लक्ष्मीपुर डेवढ़ी हाता में एक अस्पताल चल रहा है, उसको डेवलप करने की बात कर रहे हैं या अन्य जगह कहीं ज़मीन चिन्हित करके अच्छे से भवन बनाया जाएगा? जी, महारानी लक्ष्मीपुर डेवढ़ी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है सो एक पूर्व से है, जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन विगत 2 साल पहले हम लोग बहुत प्रयास के बाद जो है वह चालू हुआ। लेकिन भवन का स्थिति वहाँ जो है सो जर्जर हो चुका है, क्योंकि वो जो है 100 वर्ष पुराना बना हुआ है शायद, तो जर्जर स्थिति था, भवन का ज़रूरी था। और यहाँ बगल में पंचायत सरकार भवन के बगल में भी काफ़ी सरकारी भूमि मौजूद है, तो वही हम लिख करके उनसे दिए और वो जो है इसका अनुशंसा किए और कहें कि बहुत जल्द आपका अस्पताल जो है तो यहाँ गाँव में बनेगा। पंचायत सरकार भवन के पास में ज़मीन चिन्हित किया गया? जी जी, सीओ के द्वारा उसका अनुशंसा है? सीओ को लिखा गया है प्रभारी के द्वारा और वो जो है एनओसी दे चुके हैं। क्या लग रहा है कितने दिन में जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उन लोगों को यह दिखने को मिलेगा कि भवन तैयार हो रहा है और यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो पाएगा? जिस तरह से सरकार को देख रहे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित काम में काफ़ी रुचि रखते हैं, उम्मीद है। और ख़ास करके जो इसका करते हैं वो मंत्री जी स्वयं चल करके यहाँ आए थे। उनको जब इस तरह का बात हम लोग बताए तो वो कहे गंभीरता से लेकर के तुरंत जो है अनुशंसा करके, जो मेरे पास ही पत्र मौजूद है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये बनने वाला है। दोस्तों, बता दूं कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह खबर पहुंचे। जब मंत्री जी आए थे सहोरा के राम जानकी मंदिर पर, मैं मौजूद था और उस समय देखा गया कि तुरंत पत्र को लिए हाथ में और पढ़े हैं बारीकी से और उस पर अनुशंसा करके सिग्नेचर भी किया है। जो संबंधित विभाग है, जो पदाधिकारी हैं, उनको फॉरवर्ड भी करने की बात कहते हैं। बता दूं कि ऐसे में आप जानकारी साझा करना हमने उचित समझा और मुखिया जी से बात करके आज इन्होंने समय दिया और आप लोगों को यह चीज़ को बताया जा रहा है। एक चीज़ बताइए कि कल मोदी जी के कार्यक्रम में आप गए थे? मोदी जी के कार्यक्रम में गए थे। यहाँ से हम लोग एक बस में 38 आदमी जो है तो सवार होकर गए थे। इस तरह का धूप, इस तरह का गर्मी के बावजूद वहाँ लाखों की लाख संख्या में भीड़ देखे
हम लोग तो मंच के पास पहुंच भी नहीं पाए। वहाँ जब गए तो देखे उस पंडाल में इतना लोग पूर्व से ही मौजूद थे कि बाहर से ही उनका सारा सुन करके वापस आ गए। और बहुत गर्मी के साथ लोग को देखे बहुत उत्साह था। इस तरह का भयंकर गर्मी में इतना उत्साह मोदी जी के लिए ही था, बाकी किसी के लिए नहीं हो सकता है। लगातार मिथिलांचल के लोग, दरभंगा के लोग, मधुबनी के लोग कयास लगाए बैठे थे कि आपके बगल में पेपर मिल है या लोहट चीनी मिल, या मिथिलांचल में कई ऐसे उद्योग हैं जो बंद पड़े हुए हैं, कई रोजगार के लिए कुछ चर्चा तो नहीं हो पाई मोदी जी? चर्चा तो हम लोग भी हमेशा करते हैं। हमारे जब ये स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे उनसे भी पेपर मिल का चर्चा किया गया, लेकिन उन लोग का कहना है कि अब जो है सिर्फ बंद पड़ा हुआ जो उद्योग है उसको ही चालू करने में लगेंगे। अब ऐसा बोल के गए हैं, आश्वासन दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है। इस पर बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ बंद पड़ा हुआ है उसको चालू करना तो बहुत ज़रूरी है। उससे हमारा क्षेत्र का जो है सो और गौरव बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। यही बहुत ज़रूरी है उस सबको चालू करना। अभी लक्ष्मीपुर देवरी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो चलाया जा रहा है, पहले की तरह बेहतर वहाँ सुविधा भी उपलब्ध है, जैसा कि हम वहाँ विज़िट किए थे, और दवाइयाँ वगैरह भी है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत की जनता या अगल बगल की जनता है, उनको क्या संदेश दीजिएगा कि वहाँ पहुँचे और इलाज का फ़ायदा उठाएं? लोगों को संदेश देते हैं। अब विगत 2-2.5 साल से वहाँ चालू है, लोग को समझ में आ गया है। अगर कोई ऐसा प्राथमिक उपचार का ज़रूरी पड़ता है तो वहाँ लोग जाते हैं। वहाँ एक राजस्थान से डॉक्टर साहब आए हुए हैं, वो डॉक्टर साहब वहीं कार्यरत हैं। सप्ताह में संडे को बंद रहता है, बाद बाकी खुला हुआ रहता है अस्पताल। 10 बजे से 4 बजे तक अस्पताल चालू रहता है। लोग जाते हैं वहाँ जाकर के कभी कभी विजिट करते हैं, देखते हैं 25-50 पेशेंट रोज़ वहाँ दिखाने आते हैं। कृष्णकांत चौधरी, मुखिया, आनंदपुर सहोरा। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ।